नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरम कर चुके हैं 8.7 तक, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप लोगों को खुद से कर लेने हैं, समझ लेने हैं, बुक से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 पैरेलल लाइन्स L and M are intersected by a transversal P so that quadrilateral formed by bisectors of interior angles of a rectangle। देखो L और M दोनों की डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। 2 पैरेलल लाइन्स एंड L M एंड 2 पैरेलल लाइन्स L और M दी हैं। आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल, ये दोनों एक इंटरसेक्ट की जाती हैं बाई ए ट्रांसवर्सल, इस पी ट्रांसवर्सल के द्वारा। सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनना है वो रेक्टेंगल होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल की डिफिनीशन पता करेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, अगर किसी को नहीं आती है तो फर्स्ट लेक्चर क्वाड्रिलेटरल का देखेंगे, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने सब कुछ समझाया है कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं और क्या डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक ठीक। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, या फिर ऐसे बोल देंगे पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री विद वन राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती थी, पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती थी, ये इसके पैरेलल होती थी, ये इसके पैरेलल होती थी, ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये था कि पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल प्रूव करेंगे, फिर एक एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो हमारा ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन लिखा हुआ है 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स L and M are intersected by a transversal P, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर है, ए बी जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, हम लोग लिखेंगे PAC एंगल, PAC इज इक्वल टू एंगल, PAC इज इक्वल टू एंगल RCA, एंगल RCA। क्यों है ये दोनों इक्वल, एंगल PAC ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। क्यों एंगल ये इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। आप देखो ध्यान से, अगर PAC का हाफ करें तो हाफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ एंगल RCA, ठीक, तभी बराबर होंगे। अगर ये दोनों पूरे पूरे इक्वल हैं तो आधे आधे दोनों का करने पे भी दोनों इक्वल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हाफ PAC की जगह हम लोग लिख देते हैं हाफ PAC, इसका PAC का आधा क्या होगा, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, पर हम इसको लिखेंगे अंदर वाले को, तो लिख देंगे एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, अब इसका RCA का आधा क्या लिख देंगे, RCA का आधा हम RCD भी लिख सकते हैं और DCA भी लिख सकते हैं, तो हम लोग DCA लिखेंगे ये वाला एंगल, तो एंगल DCA लिख देंगे, ठीक।
आप देखो ध्यान से, ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक, पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये वाला एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर इसका आधा, और ये जब देखो ये अगर 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब 50 डिग्री का आधा कितना होगा, ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो गए तो ये देखो ध्यान से, टू लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल एंड वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, देन द लाइन्स आर पैरेलल। देखो ये अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। सो लिखते हैं हम लोग ए बी पैरेलल टू सी डी। इफ टू लाइन्स आर intersected by a transversal in such a way that any one लिख सकते हैं, any one pair of alternate angles is equal, then the lines are parallel। ठीक है, ये पूरा हमने स्टेटमेंट लिख दिया थ्योरम का। ठीक है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सिमिलरली लिख देंगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी एस सी। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे सो बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक, और ब्रैकेट में ये पूरा रीजन लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, बी सी पैरेलल टू ए डी हो गया। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2 बाई 1 and 2 ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम होगा, रीजन लिख दे रहे हैं वगैरह में, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, अगर किसी कोऑर्डिनेटर के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है पैरेललोग्राम। अब देखो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से, ये पी ए एस जो एंगल बनना है वो क्या बनना है, लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाई लीनियर पेयर। लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर हम लोगों ने लीनियर पेयर थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था कि लीनियर पेयर एंगल बनना, देखो ये ध्यान से, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल लीनियर पेयर एंगल बनाना है। पी ए सी हमने लिखा है प्लस सी ए एस लिखा, दोनों का एंगल्स कितना है, आधा है दोनों का पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हाफ पी ए सी अगर कर देंगे, हाफ पी ए सी कितना होगा, इसी का अगर हम हाफ कर दें, हाफ प्लस हाफ और इसका भी हाफ कर दें, तो हाफ पी ए सी कितना है, हाफ पी ए सी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो हाफ पी ए सी को बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल, इसको कितना लिख सकते हैं, सी पी ए सी को लिख सकते हैं बी ए सी लिख सकते हैं, और सी ए एस को लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ध्यान से, बी ए सी प्लस सी ए डी ये दोनों मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बस ये हमको प्रूव करना था। ठीक, हेंस प्रूव्ड ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना था। ठीक, अब चाहो तो ब्रैकेट में रीजन ले सकते हो, बिकॉज
ABCD is a parallelogram with one right angle। ABCD रेक्टेंगल क्यों हो गया? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है विद वन राइट एंगल। वन राइट एंगल के साथ पैरेललोग्राम है तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। ऊपर हमने पहले प्रूव किया ABCD पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि ABCD पैरेललोग्राम के एक एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसी थ्योरम होती है कि ABCD किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 का डायग्राम नहीं दिया हुआ है। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये बोल रहे हैं कि ऐसा शो करो कि किसी रेक्टेंगल के, मान लिया एक रेक्टेंगल है, ये पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABCD, ठीक। बोले सो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल पैरेललोग्राम के एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बना गया, ठीक। अब ये नाम दे दिया PQRS, ये नाम दे दिया। जो AP है ये बाइसेक्टर है एंगल A का, जो DR है वो D का है बाइसेक्टर है, जो CR है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, और जो PB है वो एंगल B का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक। ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम लोगों को देखो ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमको ये प्रूव करना PQRS रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना। प्रूव कैसे करेंगे देखो, करते हैं हम लोग। पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। टू प्रूव क्या करना है? PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या है? एंगल ADS प्लस एंगल ADC लिख रहे हैं। एंगल ADC प्लस DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। मतलब किसी पैरेललोग्राम में ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये पूरे एंगल का सम, इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस हाफ ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। दोनों तरफ हाफ ऑफ कर दिया। हाफ ऑफ ADC कितना हो जाएगा? ADC का हाफ कितना हो जाएगा? ADS लिख सकते हैं। एंगल ADS प्लस और DAB का आधा कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं DAS, एंगल DAS, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल उस पूरे एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। इस पूरे एंगल D का आधा कितना हो जाएगा? DADS, यानी ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ये बाइसेक्टर के बने तो ये एंगल बराबर है। अब इस पूरे एंगल का आधा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक। तो हम लोग लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ध्यान से, इसका और इसका सम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पाई एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल डी एस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर डी एस ए 90 डिग्री हो जाएगा तो पी एस आर भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल डी एस ए बराबर 90 बराबर एंगल पी एस आर बराबर क्यों हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर क्यों हो जाएगा, अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली, रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, अब देखो ध्यान से, सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ऐसे ही देखो ध्यान से, इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आधा प्लस इसका आधा। ठीक, सब ये काम कर लेंगे, ऐसे ही आप लिखेंगे सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल डी, इसको एंगल डी लिख ले रहे हैं, हाफ ऑफ पूरे को डी लिख ले रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने पूरा एडीसी लिखा था वैसे इसको डी लिख ले रहे हैं, एडीसी ये पूरा ए वाला एंगल था और एंगल डी लिख ले रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 डिग्री। वही बात है, एंगल डी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका आधा प्लस इसका आधा और इक्वल टू 180 का भी आधा। तो हाफ ऑफ एंगल डी इसको हम लिख ले दे रहे हैं आर डी सी, एंगल आर डी सी प्लस इसको लिख ले रहे हैं आर सी डी, एंगल आर सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर वही काम, इसका सम अगर 180 डिग्री आ गया तो ये कितना बचा, ये भी 90 बचा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होती है, तो ये प्लस ये अगर 90 है तो ये बाकी 90 बचा। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी आर सी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल डी आर सी बराबर होगा एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, इसके बाद सिमिलरली हमारा ये एंगल भी 90 प्रूव हो जाएगा, सिमिलरली हमारा ये एंगल भी 90 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखे दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आपको फिर यही प्रोसेस कर लेनी है दोबारा। सिमिलरली एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी अभी कुछ पिछले लेक्चर में कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसकी कन्वर्स थ्योरम थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। देखो इसका ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी ये अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, इट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, फिर लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक, अब देखो ध्यान से, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव किया, ऊपर 90 डिग्री प्रूव कर चुके थे कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो पी क्यू अगर कोई पैरेललोग्राम होता है विद एक भी एंगल अगर 90 हो जाए तो सारे एंगल 90 हो जाते हैं। तो हमने लिख दिया पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं थ्योरम नंबर 8.8। थ्योरम नंबर 8.8 में क्या लिखा हुआ है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। सिंपल थ्योरम है। इसमें लिखा हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल, कोई बना लिया कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे ए बी सी डी। ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट, यानी कोई भी ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, यानी चाहे ये वाला पेयर ले लो चाहे ये वाला पेयर ले लो, तो हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके पैरेलल भी है। तो हमको ये प्रूव करना कि एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या थी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी
क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। अब हम देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। ये हम लोगों ने इसी एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। पहले गिवन जो है वो लिख लेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये लिख लिया। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, अगर आप लोग ये इक्वल पैरेलल लेके चलते तो लिखते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये गिवन है हमको। हम लोग प्रूव करना, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हम लोग क्या करें, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड कॉमन है, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी से, या फिर दूसरा काम ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये वाला एंगल ठीक कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे एंगल, पहले लिखेंगे डी सी पैरेलल टू ए बी, ये हमको गिवन है। एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए में काम करेंगे। एंगल डी देखो पहले लिख ले रहेंगे, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रूव किया ऊपर। ए सी बराबर ए सी हमारा क्या है, कॉमन, और ए बी बराबर सी डी क्या है, इक्वल गिवन है, ये हमारा गिवन था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये इसके इक्वल गिवन था, ये कॉमन मिल गई, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया बाई अल्टरनेट एंगल से। तो हमारा बाई एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्ड बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल टू बी सी, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक, इट मीन्स ए डी पैरेलल टू बी सी। देखो ध्यान से, ये एंगल अगर इसके इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई दो लाइंस ऐसी हो, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, अल्टरनेट एंगल्स का कोई भी पेयर इक्वल हो, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे वही रीजन लिख लेंगे, इफ टू लाइंस आर intersected by a transversal in such a way that the लिख देंगे a pair of alternate angles is equal, then the lines are parallel. ठीक, hence so ABCD is a parallelogram with each pair। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि दोनों पेयर ऑफ, ये भी इसके पैरेलल गिवन था, ये इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, तो एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन होती थी। तो थ्योरम्स के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप लोग थ्योरम्स प्रूव
कर सकते हैं, तभी पता चल जाता है कि हमको प्रूव करना क्या है। ठीक है, अब हमको तो इसकी डेफिनेशन पता थी, इसीलिए हम लोग पता था कि हमको ये दोनों पैरेलल गिवन है, तो ये दोनों को पैरेलल प्रूव कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।